बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं नवधाने, वेद पुराने न कलिया। ये बात गहलड़ी करे रे महामती, मारे अखंड सुख फूले फलिया। मारे अखंड सुख फूले फलिया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वायरे गेहलो वालो गेहली बात करे, एहने कोई तमे वारो। दुर्जना देखता अमने बुलावे, नीलजने धुतारो नीलजने धुतारो। वायरे गेहलो वालो गेहली बात करे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ का 50वां प्रकरण है प्यारे सुंदर साथ जी। कल 49वां प्रकरण में हमने यही भाव कि महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा अपने आप को पागल से मुलाकात हो गई है। अब ये पागल के बात सुनने पर संसार ने मुझे त्याग दिया है और मैं भी पागल हो गई हूँ। अब जिनको पागल नहीं होना है, सज्जन होना है, तो जिनको मान मर्यादा चाहिए और जिनको मनुष्यपना करके अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको संसार मुबारक। नहीं तो अगर मेरे साथ संगति करनी है तो मेरा तो ऐसा ऐसा स्वभाव हो गया है करके व्यंगात्मक ढंग में उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि वास्तव में संसार रहने लायक का जगह नहीं है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने में कहा है, संसार में रहना झूठ है और संसार से चले जाना मरना ही वास्तव में सत्य है। तो यहाँ बिल्कुल वही भाव 50वें प्रकरण में भी धनी कहते हैं, वायरे ये इंद्रावती आत्मा और सभी सखियाँ आत्माएं, गेहलो वालो मेरे धनी। अब यहाँ पर वालो शब्द आप ब्रजमंडल के भाव से, गोपी भाव से भी व्यक्त कर सकते हैं। और सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज अपने जमाने के उन वो जो रास्ता है बिल्कुल वैराग्य के रास्ता, परमात्मा में पागल, ऐसे व्यक्तित्व को भी आप भाव में रख सकते हैं और अपने आप में ये देखना है कि वास्तव में मैं किस तरह पागल हूँ, संसार तरफ पागल हूँ कि परमात्मा तरफ पागल हूँ। गेहलो पागल, वालो वाला धामधनी, श्री कृष्ण स्वरूप सद्गुरु स्वरूप गेहली बात करें। उनकी बात ही ऐसी पागलपंथी की है कि संसार उनको सज्जन कहता ही नहीं है। और एक सखी के भाव से दूसरे सखी को संबोधन करती है कि सखी ये जो पागल है ना, एहने कोई तमे वारो, इनको कोई तो रोको तो सही। एहने इसको, ये पागल स्वरूप सदगुरु को, पागल स्वरूप ये श्री कृष्ण तत्व को, श्री कृष्ण रोको तो सही। एने काई कोई तमे वारो। एक आप ब्रज की कल्पना करो, श्री कृष्ण सब प्रकार से जहाँ जहाँ सखियाँ हैं, जहाँ जहाँ गोपियाँ हैं पहुँच जाते हैं। अब पता नहीं क्या असुविधा है उन गोपियों को कि एक गोपी दूसरे सखी से बोलती है, ये पागल ने आके शर्मिंदा करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आप में से कोई रोको ना, है कोई तमे वारो, कोई रोको ना इनको। इनको तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। दुर्जना देखता अमने बुलावे, नीलजने धुतारो। देखो श्री कृष्ण का दुर्जना देखा था, दुर्जन लोग देख रहे हैं उधर से और वो मुझे उसी में बुलाते हैं, अमने बुलावे। वहाँ दुश्मन लोग, दुर्जन लोग बैठे हुए हैं और बोलते हैं पीछे, ए फलाने सखियाँ, फलाने गोपी इधर आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये क्या कोई बात है? ये रोको तो सही इनको। नीलज, वो तो 8-10 साल की है उम्र में
और बात ऐसे ऐसे कर देते हैं कि हमको शर्मिंदा कर देते हैं। नीलज है, उसको तो उम्र में भी छोटा है, लेकिन ऐसा शब्द प्रयोग कर देता है और हमारा दिल को इस तरह से खींच देता है कि बस धूतारो, ये धूर्त है, चालाक है। ये कैसे चालाक है? दान लीला में सब हंडी फोड़ देता है और अपना जो परात्म स्वरूप में खड़ा होकर के हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ऐसा दुधार है। अब इसको हम त्याग भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, और अपने दिल को ऐसा बना दिया है कि न रोक सकते न जा सकते। ब्रजमंडल के भाव थोड़ा सा आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन ये भाव जब सदगुरु में, नौतनपुरी में खिजड़ा के नीचे सदगुरु महाराज के ऊपर जब लेते हैं तो थोड़ा सा ये जागनिका ब्रह्मांड का ब्रजमंडल है और यहाँ तारतम्य सूत्र के द्वारा समझना थोड़ा सा होश में आना पड़ता है। इतने आराम से समझ में नहीं आता है। और ब्रज की भावना क्या है? सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, लेकिन सदगुरु महाराज का पागलपंथी जो है, सदगुरु महाराज का जो ज्ञान का पागल और उस प्रेम में मग्न, ये सतगुरु वाला अंतस्करण का जो चिंतन है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है और लोगों को पचता भी नहीं। और यही है हाथी का दांत खाने का और चबाने का। दुर्जन देखा था हमने बुलावे। इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास जाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। क्यों? दुर्जन देखा था। दुर्जन कौन है ये? महाराज भक्ति में जो पागल हैं और ज्ञान द्वारा निश्चित की हुई जो भक्ति मार्ग है, परातः प्रेम लक्षण भक्ति मार्ग में जब इंद्रावती आत्मा की सुरता परमधा में जग उठी, अब दूरजन देखता, जितने भी भक्ति और ज्ञान के विरोधी हैं सब दुर्जन। भक्ति सहन नहीं होता है, ज्ञान सहन नहीं होता है लोगों को। साधक को हाँ, ये उच्च कोटि के दर्जा की बात है, यहाँ कोई मामूली सी बात नहीं। हाथी को टक्कर लेने के लिए हाथी है, हाथी चूहा के साथ क्या टक्कर लेगा। यहाँ दुर्जन शब्द बिल्कुल कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान ऐसा सीढ़ियाँ हैं। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहुत, हाउत, इस तरह से सीढ़ियाँ हैं। तो अक्षरातीत की भक्ति जब उदय हो जाता है, अक्षरातीत की भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाता है, तो आपको पता है दृष्टांत में जब ध्रुव जब श्री कृष्ण में अपने भगवान विष्णु में जब भक्त बन गया तो दुर्जन कौन कौन हुए? प्रहलाद के जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो दुर्जन कौन कौन हुए? मीराबाई की जब भक्ति जग गई तो दुर्जन कौन कौन हुए? दृष्टांत से पकड़ लेना। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है कि जब मैं श्रीराज जी की भक्ति में सदगुरु को पहचान करके जब मैं सदगुरु के इर्द गिर्द रहने लगी और उनके ज्ञान को मैंने अपना जीवन का आदर्श मार्ग बनाया, तो जितने भी कर्मकांड में फंसे हुए जो लोग हैं, पूरा ज्ञान तो ज्ञान, लेकिन जब ये कर्म शरीयत में लटके हुए लोग, ये दुर्जन देखता अमने बुलावे। इनके सामने में मुझे आजा महाराज, अब मैं तेरे को परमधाम का दर्शन कराता हूँ, परमधाम की भक्ति के तेरे हृदय उदय करता हूँ। करते सबके सामने मुझे बुलाते हैं। नीलजने दुतारो। इंद्रावती आत्मा अपने तरफ का दर्जा प्रस्तुत करती है। मैं इतनी शर्मिंदा हो जाती हूँ। अरे क्यों? यही तो दर्जा है। आज सारे तारतम का 300-400 साल हो गया हल्ला करते करते। हमारे अंदर कितनी मर्यादाओं के शर्मिंदे हैं।
अनपायनीय भक्ति हमारे जीवन में घट सक रहा है? बहुत मुश्किल है। तो उस अज्ञान दर्जा से सदगुरु को किस तरह से दिखते हैं? ये नीलज है, धुतारो है, दोषारोपण हो। परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज अपने आत्माओं को धाम के वचन याद दिलाने के लिए बार बार जब परम धाम की बातें करने लगे ना, तो सुनने वाले हम, सुनने वाले परम धाम की आत्मा क्यों न हो? क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ये नीलज है, धुतारो है, उसको तो उसको शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम कुलवधु अनार, हमें तो कितना परिवार है, व्यवहार है, उसका तो व्यवहार कुछ नहीं है, उसको तो क्या है? श्री कृष्ण के लिए तो अवतार पुरुष हो तो क्या बिगड़ता है? हमें तो जीव है, हमको तो यहाँ आगे पीछे कितने व्यवहार है। ऐसे मर के चले जाना होता तो चले जाते, हमको तो जिंदा रहना है। श्री कृष्ण में सामने रहता तो थोड़ा समझ में आता है, सदगुरु के पास ये भाषा थोड़ा समझ में, वो तो जागृत आत्मा, इंद्रावती आत्मा उस चीज को व्यंगात्मक ढंग से अपने ऊपर लेकर के ज्ञान दे रही है। तो यही हम अपने गुरु के प्रति या अपने सिद्धांत के निर्देशक के पीछे हम यही नाम देते हैं जरूर। ये नीलज है, ये धुतारो है। ये शब्द प्रत्येक संत महापुरुष के जीवनी में हुई है। गुरु जी मंगलदास जी के ऊपर कितने हुए? जब परमधाम के भक्ति परवशने लगे, गुरु महाराज तो कर्मकांडी वाले आकर के शास्त्रार्थ कर बोला। छत्रसाल महाराज को लोगों ने क्या बोला? एक साधु ने महाराजा बोल दिया तो हो जाएगा, हमारे साथ युद्ध करो, युद्ध में विजय हो तो तुम महाराजा। छत्रसाल महाराज को भी लोगों ने दर्जा अनुसार का तंग सभी ने किया है। महाराज को राजा के दर्जा से अपने तपस्या का ऊंचाई कितने हैं उसी हिसाब से लोगों का दोषारोपण आता है। अगर तपस्या कम है तो दोषारोपण कम होता है। लक्ष्य जितना है उतना ही निंदक खड़े हो जाते हैं। जिस पेड़ में फल लगा उसी में पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं तो किसका टाइम है कि उसके ऊपर पत्थर मारने की क्या जरूरत है? ऐसे जब भक्त की भक्ति जब मैच्योर होती जाता है तो लोगों का ताना देते ही हैं। इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए एक अज्ञानी आत्मा गुरु को सामने वालों को क्या बोलते हैं? नीलज धुतारो। इसका मतलब ये भी लक्षण हुआ कि सदगुरु महाराज कितने विरक्ति थे। उनको समाज के साथ रहना आता है नहीं आते बात इतनी, लेकिन ये भी जानते हैं जब बच्चा फोड़ा के कारण रोता है तो डॉक्टर जानता है कि ये फोड़ा का कष्ट है, अब ये चीर फाड़ किए बिना ये ठीक होगा नहीं। अब उसमें दया करने लगेगा डॉक्टर तो रोगी का तो रोग और बढ़ेगा ना। तो उसको घाव निकालते समय जो कष्ट होता है वो उस समय में रोगी नहीं जानता है, डॉक्टर जानता है, वैद्य जानता है। इसी तरह सदगुरु जानते हैं कि ये नहीं में है बोल के परम धाम की इंद्रावती महान आत्मा ये पिंजड़ा में बैठ कर, तो पता नहीं अब समय में कितने उन्होंने शब्दों का मार दिया होगा। स्वयं महामती प्राणनाथ जी चिंतामणि को किस तरह से उन्होंने भयंकर वाणी फेंका। तो सदगुरु ने अपने ऊपर जैसी कृपा की, अपने अज्ञान को जैसे दूर किया, जब हम अपनी जागनी का मेरे अंदर कैसा कैसा रोग था और धनी ने किस तरह से उसको हटाया। जब हम बार बार अपनी जागनी को चिंतन करते हैं, जैसे सदगुरु महाराज महामती प्राण स्वयं सूरत के मजल में कलश में बोलते हैं कि मैंने अपनी जागनी को जैसे देखा तो ये कड़क वचन से होने वाला नहीं है। मैं स्वयं इंद्रावती को परम धाम की तो आत्मा कितना प्रेम भरी शब्दों से मुझे उन्होंने उठाया है। उसी तरह जब हम अपनी जागनी के लक्षण में आ जाते हैं तो बहुत कुछ खुल सकता है।
तो एक अज्ञानी आत्मा उन ज्ञानी महापुरुष के ऊपर कैसा लांछना लगा सकता है, उसका भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। नीलजने धुतारो। और सदगुरु महाराज के व्यक्तित्व का भी दर्शन हो रहा है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सदगुरु के अंदर में दिव्य परम धाम के प्रति अपने परात्म मिलावा, अपने जो परात्म स्वरूप में कितने एकाकार होते थे और संसार में अपने प्रिय आत्माओं के लिए सबके बीच में दो चार दनक मार देते थे। दुर्जन देखता अमन बुलावे। वो तो सामने में जब प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहते हैं तो उसी समय में ज्ञान का दर्जा देते थे। नित उठी आंगनड़े उभो आलज करे हमारी। वाह। अब नीता उठी आंगनड़े उभो ब्रजमंडल के भाव में स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण सुबह सुबह 5-6 बजे आंगन में किसी सखी के आंगन में पहुंचते, फलानी ओ फलानी अभी तक सोई है, उठो करके। तो ब्रजमंडल का दुर्जन कौन है? साशु, साश। ब्रजमंडल के गोपियों के दुर्जन कौन है? साश। उसके पति हैं। और कौन अंदर हल्ला कर रहा है, बाहर कौन हल्ला कर रहा है करके, कौन मेरा नाम लेके बुला रहा है करके दरवाजा है, दरवाजा खोले तो अगर खाली अगर देखे श्री कृष्ण ने कि उन्होंने सास बैठी है तो नन्ना सा स्वयं पति और दोनों सखी और पति दोनों अगर दरवाजे से एक ही साथ निकले तो 1 सेकंड के लिए तो बहुत बड़ा किशोर रूप लेके बैठा हुआ है। और तुरंत देखते ही पति तो बाल रूप हो जाता है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? क्या क्या रूप बना देता है। और इधर बेचारा परेशान। फिर तो वो आंगन में आके पता नहीं क्या क्या रूप करा देता है। आलज करे हमारी। और छेड़छानी, आल मतलब छेड़छानी कर देता है। ओए काली, ओए भद्रकाली, महाकाली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तेरे को कितना बढ़िया देख रहा है। और पति के साथ तो इतना सुंदर देखती है। हो गया कल्याण। अब उम्र देखता है 7-8 साल का, बात करता है, फिर कभी कभी अपना रूप दिखा देता है। कितने परेशान है। लोक माए अमे लज्जा पामू। हमारी दर्द है क्या? लोक माए अमे लज्जा पामू। अपने कितने शर्मिंदा कर देता है। हूँ कुलबधुआ नारी। यही रोग है ना। उपाधि बोलते हैं ना वेदांत में। ये सब उपाधि है। कहाँ परम धाम के आत्मा, यहाँ आकर हम तो बहु, हम तो ये। अब आए राजी स्वरूप राजी को कम मजा आता है मूल मिला में। राजी को मूल मिला में बहुत हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पर परेशान है। यही है लोक माया में लज्जा पाम। सबसे बड़ा रोग यही तो है। लाज हो, लाज। नहीं हम तो नहीं सर, हम तो एकदम शर्मिंदे नहीं हैं। धोती पहनने में क्या शर्मिंदा है? चोटी रखने में क्या शर्मिंदा, क्या शर्मिंदा? निर्लज लगता है ना। ठीक है, हम तो नाचते हुए हम तो परिक्रमा में एकदम नाचते हैं। बहुत शर्मिंदा नहीं तो ठीक है। कल सुबह 4 बजे स्टार्ट करना, यहाँ से नाचते नाचते कोतर रोड जाना। रोड में RR एनर्जी होते हुए एकदम अकेले। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नाचते नाचते अकेले जाना। जमात में तो हर कोई मजा आता है। अकेले नाच के दिखाओ। शर्मिंदा आता है, लज्जा आता है कि नहीं आता है? महाराज आप, मेरे तो शर्मिंदा आता है इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसलिए तो हम वो दर्जा में पहुंचे नहीं। एक मस्ती तो लो। 4-5 जना 10 जना तो कौन नहीं करता। महाराज हमारे यहाँ माताएं शर्मिंदा नहीं आते। कल बाल मुंडन करके दिखाओ, शर्मिंदा आता है कि नहीं आता है?
क्योंकि संसार में और बहुत कुछ करना है, अभी मुंडन करके क्या करना, लड़का पसंद नहीं करता है, फिर बहुत बीजोक हो जाता है। इसीलिए हाँ, लोक काम अममाए लज्जा पामू, जब तक दुनिया से लाज शर्म है तो परमा इतने सारे काय हमारे, क्या भक्ति करेंगे हम, खाक करेंगे इसको। अपने को संभाल संभाल के बैठना पड़ता है। सदगुरु महाराज के साथ महामती प्राणनाथ जी की बात नहीं, मंत्रिमंडल में तो थोड़ा 2-4% तो धरती का गुण है, सबको असर करता है। प्राणनाथ जी ने उसी को देख लिया, वाह बुद्धि, तू तो मंत्री होकर बैठ गया, कहाँ परमधाम की सुरता, कहाँ मंत्री हो करके। ये भाव से गुजरे हैं इंद्रावती आत्मा। हालांकि समय आने पर सब जल के भस्म हो गया, लेकिन शुरुआत जरूर असर किया हुआ है और पता चल गया कि सबकी यही लफड़ा है। लौट के देखे तो बाप रे, हैं लालदास जी महाराज को लाह करके जहाज डुबा दिया, चिंतामणि का आसन उखाड़ दिया, छत्र सदाल को भिखारी बना दिया। फिर संभालते हैं, हाँ नहीं तेरे को महाराजा बनना होगा, हाँ तेरे को ये बनना होगा। अरे विचित्र करे। इंद्रावती आत्मा अनुभव करे, नाशती क्या ये न छूटूं ये थी। ऐसा होता है शुरू में, क्या करके इससे अलग हो जाऊं कहाँ फंदा में पड़ गया यार। नाशंती क्या ये न छूटूं ये थी, भाग, नाशन में तो भागना, कितना भागने की कोशिश करते करते भी कहीं न छूट रही थी, इसे छूटा ही नहीं जाता है। और आड़ज बांधे आवी, आगे आकर के खड़ा हो जाता है। ब्रजमंडल में क्या होता है, ईशो अब उधर से सासू देख रही है, उसे पति देख रहा है, उधर से कृष्ण, दिल तो बिक्री हो गया है, जाना तो वहीं से जाना चाहते हैं, लेकिन पीछे बड़े बड़े दरबान बैठे हुए हैं, उनको देखना भी नहीं है। और इधर से घूम के जाओगे बोला तो उसी गली में लठी लेके खड़ा होता है। आड़ जावे बांधी आवे, आकर खड़ा हो जाता है सामने में, रास्ते में रोक लेता है। अब आगे पीछे ऐसा मत करो, नाशंती क्या न छूटी थी। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, इंद्रावती आत्मा पूरा दिल ज्ञान प्रेम ध्यान चिंतन इतना बढ़िया डूबे, भाई इतना तंग करता है घर में, बाप रे। अब अपने को ठीक है, भाई की बात भी ठीक है, परिवार की बात भी ठीक है, कर इधर इधर ही ठीक लगता है, उधर ही ठीक उधर ही ठीक लगता है। थोड़ी देर खिजड़ा के नीचे बैठे, नहीं यही ठीक जैसा लगता है। फिर ऑफिस में गए तो समाज सेवा की बात, यही ठीक लगता है, ये कहाँ ठीक लगता है, करते करते 50 साल निकल जाता है, लास्ट में ठीक कुछ नहीं लगता। ये नाशंती क्यों न छूटे ये थी, आड़ज बांधे आवी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आड़ा आ जाते हैं। सदगुरु महाराज का आड़ा क्या है, उनका ज्ञान ऐसा आड़ा आ जाता है कि आगे संसार में जाने भी नहीं देता है, और परमधाम की तरफ करूं तो राज्य का हुक्म आड़ा बन जाता है। ये दोनों तरफ से इतना हैरान है। हूँ जानू रखे शास्त्रोड़ी सांवले, हूँ जानू शुरुआत पॉइंट है। ब्रजमंडल में अगर देखा जाए तो सासुड़ी न सुने, श्री कृष्ण जैसे टॉन्टिंग वर्ड मारते हैं ना, तो सासपति न सुने, ऐसा के न सुने, खिड़की खोल के सुनाता है। वही घर की खिड़की खोल के आवाज तो सास के काने पहुंचा दे करके, इधर करता है, उधर से कर देता है। हूँ जानू रखे सासुड़ी सांवले, थाकी कही कहरावी। सखी अनुभव करते, थाकी मैं बोल के थक गई। इसको हमारे सासू को सामने, ससुर के सामने पति ने ऐसा मत बोलना करके बोल थक गया, बोलने में थक गया, कहला भी थक गया, नहीं दूसरों को कहला करके भी थक गया। अपने से नहीं हुआ चले उसको सपोर्ट मांगा कि आप इसको बोल दो। किसी से न बोलने से मानता है, न स्वयं मानता है। वारतना रोकते बलगत वाले, रोकते आके गला लगा ही लेता है। जोरे थोड़ा बहुत नहीं, दो जोर साई डाली दा, पकड़ करके आलिंगन कर ही लेता है। ऐसी बदमाश है ये। सदगुरु महाराज ने रोकते भी ऐसा ज्ञान का आलिंगन कर दी, इतना प्रेम का परम धाम पिलाया कि जोरे साई डाली दा। सदगुरु ने ऐसा पकड़ लिया, अब
अब तो संसार अग्नि हो गया और सदगुरु ने पकड़ लिया हृदय, ऐसा पकड़ा कहे मामति सुंदर सखियो वाले यानी पेरे गह लड़ा की था। वाले ने इस तरह से पागल कर दिया कि श्री राज्य के बिना तो संसार अब कुछ, राज्य को छोड़ करके दुनिया कुछ है ही नहीं, ऐसा पागल बना दिया। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं मेरा तो ये हालत कर दिया तारतम्य ज्ञान होल्डर ने। आप लोग होशियार करना, समय में बुद्धि पहुंचाना, और नहीं तो मेरा ही जैसा पागल बना देगा। अब विचार करना, प्राणनाथ जी ने फ्री छोड़ दिया, चॉइस, जो जैसे मर्जी करो, लेकिन मेरी हालत पूछोगे तो मेरा ऐसा हालत हो गया है। अब तुमको पागल होना है तो आ जाओ, पागल लाओ लाइन में, नहीं तो सज्जन होकर के दुनिया में मीठी माया बल्लभ की भोगते रहो। कितना सुंदर प्राणनाथ जी के साथ। अब रहे प्राणनाथ जी का 5000 जमात, पागलों का जमात है, फिर भी साथ जी में तुम्हारे गुनेगार भी बोलते रहते हैं समय समय में। ये सब भावना को आप आनंद लेना। वारता वलगता वाले जोरे साई डाली धा, कहे मामती सुनो रे सखियो वाले एनी पेरे गेह लड़की दा, वाले एनी पेरे गेह लड़की दा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।